सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान के 111 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ऐसे प्रश्न है जो आप जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे लगेगा कि हर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन है जो गत एग्जामों के अंदर क्या है पूछा गया है। तो दोस्तों अंत तक हर एक क्वेश्चन को देखिए, कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। इससे पहले एक बार सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से सभी साथी अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वाटसन। तो कौन माने जाते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक? विलियम जेम्स। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, इगो मनोग्रंथि, इगो सिंटोनिक। तो पूछा क्या है? इगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? आत्म प्रेम होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7 या 9? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्य वस्तु का। तो शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में उद्देश्यों का क्या होता है? अंतर होता है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो का जो विकास है किस मनोलैंगिक अवस्था के अंदर सबसे अधिक होता है? गुद्धावस्था, अव्यक्त अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था या यौन प्रधान अवस्था? तो आपका सही रहेगा अव्यक्त अवस्था। ऑप्शन बी दोस्तों यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? चेतन मन के साथ अचेतन मन पर ध्यान देना चाहिए, किसने कहा? जेबी वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फ्राइड ने? तो किसने कहा था? फ्राइड ने। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, कोई नहीं। तो सही आंसर रहेगा आंशिक दमन। ऑप्शन बी दोस्तों यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने? तो आपका सही आंसर रहेगा मनोविश्लेषणवाद ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसका कथन है दोस्तों? ये स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का या वाटसन का? तो ये कथन किसका है दोस्तों? मैकडूगल का। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी? शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पे। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, किसका कथन है ये? स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का या वाटसन का? तो ये किसका कथन है? स्किनर का। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या उपरोक्त सभी में? तो पूछा क्या है दोस्तों, बालकों की रुचि है, शारीरिक मानसिक योग्यताएं तथा विभिन्नताओं का ध्यान है, वो बहुकक्षीय शिक्षण, मनोविज्ञान शिक्षण और सामूहिक शिक्षण तीनों के अंदर रखा जाता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर आपके बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहां पे पूछा जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में शैशवा अवस्था में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन ड्यूवी ने, जॉन लॉक ने, कोई नहीं? तो सही रहेगा आपका गैरिसन ने किया था, कार्ल सी गैरिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपना मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन किसका है? रायबर्न का, ड्यूवी का, इमविल का या गेरिट का? तो यह कथन किसका है दोस्तों? रायबर्न का। ऑप्शन ए सही है दोस्तों यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने या स्किनर ने? किसने कहा था दोस्तों? तो पेस्टोलॉजी ने, मन का विज्ञान पेस्टोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्ले वे पुस्तक के रचयिता है फ्राइड, वाटसन, मन, हेनरी कॉल्डवेल कुक? तो प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? शिक्षक, विद्यालय, बालक या उपरोक्त सभी? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है दोस्तों? बालक। ऑप्शन आपका सी क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? किस विधि में जो मस्तिष्क है दोस्तों वो दो भागों में विभाजित होता है, एक भाग तो करता है निरीक्षण और दूसरे भाग का किया जाता है निरीक्षण। अंतर्दर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक या चरित्र लेखन? तो सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के या इटली के? तो स्किनर अमेरिका के थे दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि या चरित्र लेखन विधि? तो सही रहेगा आपका निरीक्षण विधि, 2 नंबर ऑप्शन। एक बार सभी साथी जल्दी से शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दें, और लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले। चैनल जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताओ किन किन साथियों ने शेयर कर दिया अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है? किसके संबंध में पूछा है? मनोविज्ञान के संबंध में। तो दोस्तों मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा सही रहेगा आपका ऑप्शन बी। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने, वाटसन ने, रूसो ने या वुंट ने?
तो किसने कहा था आत्मा का विज्ञान? अरस्तु ने। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा कौन सी है दोस्तों यहां पर? तो यहां पर आपका सही आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वाल्प ने, टाइडमैन ने, वुंट ने या टिचनर ने? तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? वाल्प ने किया था। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। यहां पर लाइक शेयर जरूर करें सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लेटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने या बुर्नर ने? तो दोस्तों प्रश्नावली का सबसे पहले निर्माण किया था वुडवर्थ ने। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो ऐसा क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा था? अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि या जीवन इतिहास विधि? तो सही आपका रहेगा अंतर्दर्शन विधि। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यवसायिकता का या भौतिकता का? तो खेलों के माध्यम से बालकों में कौन सा गुण? सामाजिकता का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि या जीवन इतिहास विधि? तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि प्रयोगात्मक विधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है? संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? वाटसन, जिन पियाजे व बुर्नर, कोहलर व कोपका, कोई नहीं? तो आपका सही रहेगा जिन पियाजे व बुर्नर, संज्ञानवादी पद्धति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया किसने किया? जेबी वाटसन ने, वुंट ने, स्टाउट ने या स्किनर ने? तो आपका सही रहेगा जेबी वाटसन। बहिर्दर्शन विधि जेबी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन डी, धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? यहां पर कौन है दोस्तों? तो अंतः निरीक्षण जो विधि है उसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? वुंट, स्टाउट, मैकडूगल या स्किनर? अंतः निरीक्षण विधि, अंतः निरीक्षण जो विधि है उसके प्रतिपादक वुंट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? थोरनडाइक ने, स्किनर ने, फ्राइड ने या स्टैनली हॉल ने? जो किशोरावस्था है बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह कहा था स्टैनली हॉल ने। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। उक्त कथन है किसका है? अपनी आत्मा में देखना ही क्या है? अंतर्दर्शन है। टिचनर, स्टाउट, मैकडूगल या स्किनर? तो किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था टिचनर ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि? तो सही जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, प्रक्षेपी विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है यहां पे करता है किसका? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में?
तो सही आपका रहेगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में या कानपुर में? तो कहां स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1915, 1916, 1917 या 1918? तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद, उपरोक्त सभी? तो इन सभी नामों से जाना जाता है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को, कोई नहीं? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? कब किया गया? 1921, 1922, 1917 या 1920? कब किया गया कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग? 1920 में। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अमेरिकी मनोविज्ञान, जो अमेरिकी मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है? किसको जनक कहा जाता है? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को या कोई नहीं? तो आपका सही रहेगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर या लुप्त स्थिति पर? तो किस पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह है, नियंत्रित समूह है, प्रयोगात्मक समूह है या तुल्य समूह है? जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से स्टैनली हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत? तो यहां पर आपका सही आंसर रहेगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत, स्टैनली हॉल द्वारा प्रतिपादित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया? वाटसन द्वारा, एबिंगहास द्वारा, एंजेल द्वारा या ह्यूम द्वारा? तो जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसके द्वारा किया गया था? वाटसन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलपेट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ 1918 में, 1915 में, 1928 में या 1880 में? तो किलपेट्रिक द्वारा जो परियोजना विधि है उसका आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? 1918 में। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या साहचर्यवाद? तो क्या नाम था दोस्तों? संरचनावाद। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, स्वयं प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्वयं प्रेरणा द्वारा जो अधिगम है वो कैसा होता है दोस्तों? बहुत प्रभावशाली होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, डी अनिमा रचना है किसकी है? अरस्तु, सुकरात, स्किनर या वुडवर्थ? तो यह रचना किसकी है दोस्तों? यह रचना है अरस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है, पेस्टोलॉजी के 3H के संपर्ते में H का अर्थ क्या है? हेड, हार्ट, हैंड
या उपरोक्त सभी? 3H, 3H, तो एक एच से हो जाएगा हेड, एक से हो जाएगा हार्ट और एक से हो जाएगा हैंड, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन है एबिंगास का, स्किनर का, वुडवर्थ का या टिचनर का? तो ये मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, ये कहा था एबिंगास ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? ध्यान से समझे, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में कौन सा संबंध है जो होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, गलत। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, यह भी गलत। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संपर्तय हैं, यह भी गलत। और चौथा ऑप्शन है आपका कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। क्या होती है? तत्परता के समानुपाती। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम है प्रयोगशाला का? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर कुछ मार्क्स में मिस्टेक है जबकि आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया होगा। कार्ल मार्क्स ऑप्शन है आपका सही रहेगा। वर्तमान में उस प्रयोगशाला का नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। जहां पर लिप्जिग विश्वविद्यालय, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की या उपरोक्त सभी की? तो आत्मनिरीक्षण विधि है, उसके द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है? मॉन्टेसरी, कोल्डवेल कुक, फ्रोवेल, सुकरात? तो प्रश्नोत्तर जो विधि है इसके जनक सुकरात माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या उपरोक्त सभी की? तो बाल केंद्रित शिक्षा दूसरा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड दोस्तों हमारा। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसकी? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का या टैगोर का? क्वेश्चन को समझें, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कहा था विवेकानंद ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरनडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट या उपरोक्त सभी? तो थोरनडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया था? निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया था दोस्तों। तो दोस्तों अभी 60 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 51 क्वेश्चन शेष है। एक बार दोस्तों थोड़े से कंठ है वो सूख रहे हैं तो एक बार पानी पी लेते हैं। आप जब तक लाइक और शेयर करें एक बार दबाकर, सभी साथी लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दिया होगा सभी साथियों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसने नहीं किया लाइक शेयर वो भी कर दें। अब तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा है आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्यवहार का विज्ञान माने जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ है क्या? विकास का अर्थ है दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है, मैं सही ऑप्शन आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास का क्या होता है? सही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया?
विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने, स्किनर ने या वाटसन ने? विलियम जेम्स ने। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है दोस्तों आपका, वो है वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा की, मन की, मस्तिष्क की या चेतना की? तो आउटलाइन साइकोलॉजी में मैकडूगल ने चेतना शब्द की निंदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का? बालक का स्थान है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? किसके समय हुआ था? प्लेटो, अरस्तु, बर्कली या वाटसन? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, अरस्तु के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? तो सही आंसर रहेगा विकासीय विधि, ऑप्शन सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या सभी? तो सही आंसर रहेगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व शिक्षार्थी भी है, सीखने की प्रक्रिया भी है, अध्यापक भी है। डी ऑप्शन सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन में के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, यह भी सही है। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, यह भी सही है। सी ऑप्शन, एक और दो दोनों सही रहेंगे यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? मन, आत्मा, चेतना या व्यवहार? तो सही आपका आंसर रहने वाला है आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव? तो शैक्षिक उद्देश्य ये तो है, मूल्यांकन भी है, शिक्षण अनुभव ये नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? कौन सी समस्या है जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, शैक्षणिक पिछड़ापन? तो यहां पे सही आंसर रहेगा शैक्षणिक पिछड़ापन, ऑप्शन डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? जो थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व का वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? शारीरिक गठन और शकल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना? तो सही आंसर रहेगा, थॉर्नडाइक की बात की जा रही है तो थॉर्नडाइक है चिंतन और कल्पना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है आपका शिक्षा में महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। समझे दोस्तों,
शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, डी ऑप्शन सही रहेगा। अध्यापक द्वारा उच्च शिक्षण विधियों को अपनाने में मनोविज्ञान क्या करता है, सबसे अधिक सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिहत्तर, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? तो सही आपका आंसर रहेगा यहां पे सृजनशीलतावाद, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? कौन से विचारक के अनुसार जो शिक्षा है वो व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, थोरनडाइक या प्लेटो? तो सही आपका रहने वाला है बी ऑप्शन यहां पे पेस्टोलॉजी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? तो यहां पे आपका सही आंसर रहेगा इंद्रिय जनित स्तर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? कौन सा कथन है दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, डी ऑप्शन। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? किसका है दोस्तों यह मत? बंडूरा का, मेस्लो का, स्किनर का या पियाजे का? किसका है? मेस्लो का दोस्तों। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, अभी भी हमारे लगभग 31 क्वेश्चन बाकी है। तो दोस्तों एक बार सभी साथी जिन्होंने शेयर नहीं किया अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो सभी साथी। लाइक नहीं किया तो लाइक करो दोस्तों, रिकॉर्ड बनना चाहिए ऐसे वीडियो। अगर इस वीडियो को आप रिकॉर्ड पर ले जाते हो तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के इसी प्रकार के और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो शेयर कर दो दबाकर सभी साथी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की ओर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो आसानी से देखेंगे इसको। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? पहला है कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, यह तो सही है दोस्तों। दूसरा है शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है दोस्तों इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, यह कार्य अध्यापकों को नहीं करना चाहिए। आपका सी ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपरोक्त सभी? तो बात किसकी की जा रही है? शैशवावस्था की। तो मॉन्टेसरी, खेल और किंडरगार्टन तीनों की तीनों, उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसका है? मैकडूगल का, कोहलर का, वाटसन का या पावलोव का? तो यह दावा किसका है दोस्तों? तुम मुझे बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, वाटसन का दावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील जो परिवार है उनके बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा जो प्रेरक है अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता, उपलब्धि? सही रहेगा डी ऑप्शन, उपलब्धि का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? सामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या खेल मनोविज्ञान? तो आपका सही आंसर रहने वाला है यहां पे ऑप्शन सी दोस्तों, आर्थिक मनोविज्ञान। तो एक बार सभी साथी बताओ क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको?
मैं कमेंट पढ़ रहा हूं सभी साथियों के, तो सभी साथी कमेंट करके बताओगे कैसे लग रहे हैं आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86 नंबर, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर यहां पे रहेगा बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वाटसन, C.H. हल, स्किनर। मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? जॉन डीवी। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किसका? पठन क्षमता का, डिस्लेक्सिया जिसे, लेखन क्षमता डिस्प्रापिया या डिस्ग्राफिया, गणितीय क्षमता डिस्प्रेक्सिया और गति समन्वय क्षमता डिस्लेक्सिया। यहां पे सही रहेगा दोस्तों आपका 88 नंबर में ऑप्शन है पठन क्षमता, ऑप्शन ए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं के प्रयोग में। तो सही आंसर रहेगा आपका पशुओं के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक चेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया है। सामूहिक चेतन का जो संप्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? पावलोव के द्वारा, स्किनर द्वारा, फ्राइड द्वारा या युंग के द्वारा? किसके द्वारा? युंग के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सुमेलित करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को समझिए, एक साइड आपको दिया गया है मनोवैज्ञानिक, दूसरी साइड दिया गया है वाद। इनको सुमेलित करना है, कौन सा मनोवैज्ञानिक किस गेस्टाल्टवाद से है, व्यवहारवाद से है, किससे है दोस्तों, यह बताना है। जॉन डीवी कृत्यवाद से, ऑप्शन सी रहेगा इसका सही। टिचेनर या टिकनर, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो यह है संरचनावाद। कोपका थे गेस्टाल्टवाद और वाटसन व्यवहारवाद। तो दोस्तों यहां से देखें तो स, ब, ए और द कौन सा ऑप्शन होता है देखते हैं। स, ब, ए, द, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। पूछा क्या है? विकास का एक सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन वाला, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, यह विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से या उपरोक्त सभी से? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सभी से है दोस्तों। शिक्षक हो, शिक्षण हो, कक्षा कक्ष वातावरण हो या विद्यार्थी हो, उपरोक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए पहला देखते हैं, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, यह नहीं है दोस्तों। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, यह भी गलत बात है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के महत्वपूर्ण, तो इसी ऑप्शन है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, यह भी गलत है। चौथा है डी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता या पाठ्यक्रम या सभी? तो व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है दोस्तों? वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया। प्रभाव का नियम किसने दिया? पावलोव ने, स्किनर ने, थोरनडाइक ने या फिर वाटसन ने? किसने दिया था?
किसने दिया था दोस्तों? थोरनडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सीखने के पुनर्बलन को महत्व नहीं मानता? कौन सा युग्म है जो सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? स्किनर व हल, टॉलमैन व गुथरी, हल व गुथरी, सभी। तो यहां पे आपका सही आंसर रहेगा टॉलमैन व गुथरी। ऑप्शन बी दोस्तों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया? साइमंड के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मुर्रे के द्वारा या ब्लेक के द्वारा? तो 98 में ऑप्शन रहेगा आपका सी, मुर्रे के द्वारा TAT जो परीक्षण है इसका विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, यहां पर कुछ मिस्टेक दिखाई दे रही है दोस्तों। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है किसका? व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का या परिपक्वता का? तो बच्चों में भाषा विकास किसका परिणाम होता है? अनुकरण व पुनर्बलन का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगी ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। समूह निर्देशन, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है इंफॉर्मेशन प्रोसेस। किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, साहचर्यवाद से या गेस्टाल्टवाद से? तो दोस्तों इंफॉर्मेशन प्रोसेस संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो दोस्तों यहां पे बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। त्रुटियां होती है वो अधिगम का भाग होती है, प्रक्रिया होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया, बहुअनुक्रिया, मनोवृत्ति या साहचर्य परिवर्तन? प्रयास व त्रुटि जो है, प्रयास व त्रुटि यह बहुअनुक्रिया के नियम पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, कथन है लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। बी ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। सही बात है, बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे समझिए दोस्तों, ए ब से 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। एक का लक्ष्य है विषय रोचक व भावी जीवन में काम आएगा। ब कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना, व स परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। निष्पादन उपेक्षा और निपुणता का है जो आपको क्या बताना है? सही क्रम बताना है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। ए क्या बोल रहा है कि विषय रोचक है वह भावी जीवन में काम आएगा। ब क्या बोलता है? कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। और स क्या बोलता है? परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। तो यहां पर दोस्तों हम निष्पादन की बात करें, निष्पादन की अगर हम बात करते हैं तो ब रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा आपका? ब आएगा, कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना। जबकि यहां पे देखिए निष्पादन उपेक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना, तो स आ जाएगा। और देखिए दोस्तों निपुणता भावी जीवन में काम आएगा, ए ब स ए, तो आपका यहां पे ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कोलर ने, फ्राइड ने, रूसो ने या स्किनर ने? तो आपका सही आंसर रहने वाला है यहां पे रूसो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समगाकृति प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है समगाकृति प्रत्यक्षीकरण का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है कौन से? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या फिर उपरोक्त सभी। शारीरिक परिवर्तन के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर, अधिगम सामग्री पर। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत जो मुख्यतः किस पर बल देता है? पुनर्बलन पर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है दोस्तों भाषा शिक्षण के लिए? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। ये ऑप्शन ही आपका क्या है यहां पे सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, एक व दो दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही रहेगा क्रिया प्रसूत अनुकूलन। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में जो पुनर्बलन है वो अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात 111 की हुई थी लेकिन देखेंगे 115, क्योंकि दोस्तों कम तो सभी लेकर आते हैं, ज्यादा जो लेकर आए वो ही अच्छे हैं दोस्तों। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था डार्विन ने, सोरेनसन ने, पावलोव ने, कोई नहीं। तो दोस्तों विभिन्नता का नियम किसने दिया था? डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है कॉलर का सिद्धांत, थोरनडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत। धीमी गति से जो सीखते हैं उनके लिए थोरनडाइक का सिद्धांत अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय, प्रेरक संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय या साचर्यवाद संप्रदाय। 1912 में, तो 1912 के अंदर गेस्टाल्ट संप्रदाय का क्या हुआ था? उदय हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? ऐच्छिक व्यवहार परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है प्राचीन अनुबंधन में, क्रिया प्रसूत में, सूझ अधिगम में या स्वतः अधिगम में। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। तो दोस्तों एक बार जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएं 111 की बजाय 115 क्वेश्चन कैसे लगे? सच सच बताओ। और दोस्तों आप अपना कमेंट करके यह बताएं कि क्या नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार और लेकर आना चाहिए या नहीं। आपके कमेंट, आपके लाइक और आपके शेयर और इस वीडियो को आप कहां लेकर जाते हो, कितने व्यूज इस वीडियो को आप दिलाते हो, उसी पर नेक्स्ट वीडियो डिपेंड करेगा दोस्तों। एक बार फिर आप सभी से बोल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ये आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।